अब हम पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। हम मैटर को जानते हैं, मैटर नोन है हमारे लिए, हम जानते हैं ना मैटर को। स्टेट्स को जानना है अब हमें कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं। अच्छा, मैटर मैंने आपको क्या बताया था, क्या आपको याद है? मैटर क्या बताया था मैंने? मैटर वो होता है जो हमारे आसपास पाया जाता है, ठीक है। अब मैटर जो हमारे आसपास पाया जा रहा है वो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको किन्हीं 3-4 चीज़ों में मिलेंगे। कुछ मैटर ऐसे होंगे जो सॉलिड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लिक्विड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गैसियस में होंगे। एग्जाम्पल आप खुद दे लो, देखो, निडल, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, गैस, एयर, ये तीनों ही चीज़ें मैटर हैं। पर इनकी क्या अलग है, इनमें क्या अलग है, जो चीज़ इनमें अलग है उसे बोलते हैं स्टेट। ये अलग अलग स्टेट है, किसकी? मैटर की ही अलग अलग स्टेट है। तो अगर आपसे अब कभी भी कोई भी पूछे कि मैटर जो एग्जिस्ट करता है उसकी कितनी स्टेट्स हैं, तो आप कितनी स्टेट्स बताओगे? 3। एक और है प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, पर वो बहुत बाद में आएगा। तो अभी देखो, मैटर की कितनी स्टेट है? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब ये बताओ, मैटर की ये जो 3 स्टेट्स हैं ये अलग अलग क्यों हैं? तो इसका वाई का आंसर पूछते कि ऐसा क्यों है ऐसा कि मैटर की 3 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू वेरिएशन इन द characteristics of particles of matter। तो क्यों है अलग अलग स्टेट? क्योंकि पार्टिकल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, हमने सीखा था ना मैटर किससे बने हैं? मैटर बने हैं पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल से तो बने हैं, अब ये जो पार्टिकल हैं इनके अलग अलग गुण होते हैं जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण होता है। तो पार्टिकल्स के अलग अलग गुण हैं और उन्हीं गुण की वजह से ये जो मैटर है ये 3 चीज़ों में क्या हो गया है? टूट गया है। अब हम इन्हीं पार्टिकल्स के करेक्टर को समझने जा रहे हैं, जिससे हम ये समझेंगे कि ये मैटर की अलग अलग जो स्टेट हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब क्या? सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट, सबसे पहले आप मुझे सॉलिड स्टेट के अपने आसपास देख के एग्जाम्पल बताइए। तो मेरे ख्याल से आपके हाथ में बुक होगी, आपके हाथ में पेन होगा। ये क्या है? ये एग्जाम्पल हो गए आपके सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट दिखने में कैसा होगा? कुछ ऐसा। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते होंगे। आपका पेन है हाथ में तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे बन रहा होगा, वो ऐसा कुछ होगा। इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास होंगे, ठीक है। तो अब क्या आप बस मुझे इतना बताओ, क्या आप अपनी पेंसिल का शेप चेंज कर सकते हो? शेप मतलब क्या होता है? आकार। शेप मतलब आकार। अब आप मुझे बताओ, क्या आप अपनी पेंसिल का आकार बदल सकते हो? वो ऐसे लीनियर है तो वो लीनियर ही रहेगी। आप हाफ तोड़ दोगे तब भी वो लीनियर ही रहेगी। तो आप उसे तोड़ तो सकते हो पर उसका आकार नहीं चेंज कर सकते। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि सॉलिड स्टेट के पास क्या होती है? एक डेफिनिट मतलब होता है निश्चित शेप होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज मीन्स अगर बॉल है तो उसकी बाउंड्री ये है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती वो। अगर पेंसिल है तो उसकी बाउंड्री ये है, इससे ज़्यादा पेंसिल नहीं बढ़ सकती। तो ये बाउंड्री है और अलग अलग की अलग अलग होगी बाउंड्रीज। और क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनका एक फिक्स्ड
वॉल्यूम है। अब बोलोगे वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ किसी में उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसमें जब चेंज ना हो, जैसे ये है, इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी और कुछ हाइट होगी, तो जब आप इन तीनों चीज़ों में इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको वॉल्यूम मिलती है। तो वॉल्यूम बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या आप सॉलिड की लेंथ में चेंज कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं। क्या आप अपनी पेंसिल की ब्रेथ में चेंज कर सकते हो? नहीं। हाइट में? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्या है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना हम उसकी लेंथ में, ना उसकी ब्रेथ में और ना उसकी हाइट में हम कोई चेंज कर सकते हैं, तो उसके पास वॉल्यूम भी फिक्स है। तो डेफिनेट शेप है आकार। बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है, अलग मैटर के लिए अलग अलग बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हम इसमें लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स टर्म दिलाएंगे। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखनी ही रखनी है, पर आपको मार्क्स, ये जो वर्ड्स हैं ना साइंस के, ये वर्ड्स आपको मार्क्स दिलाएंगे, तो इन वर्ड्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो अब जो मैंने लिखा है नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है आप उसको कितना दबा सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसे कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना दबा सकते हो। जैसे बॉल होती है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइप में है कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके पास क्या होते हैं, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरे पास एक बॉक्स है, सॉलिड है ये, ठीक है। अब मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहर से मैं इसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब दबाने की कोशिश इन द सेंस, मान लो आपकी पेंसिल है और आप इसको छोटा सा बच्चा है कोई और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं टूटेगी उससे। तो जब उस छोटे से बच्चे से नहीं टूटेगी तो इतना पता चलेगा हमें कि आप इसके शेप में कोई चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को हटा के इसकी जगह एक बड़ा इंसान रख दूँ और तब इसी पेंसिल पर उससे एक्सटर्नल फोर्स दिलाऊं, तो क्या होगा, वो जैसे ही इस पे फोर्स करेगा, ये पेंसिल का शेप नहीं चेंज होगा, ये पेंसिल ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी, हाँ कि ना, टूट जाएगी ना। तो मतलब सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, टूट जाएगी, पर शेप चेंज नहीं करेगा। तो ये हमें बताते हैं कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं नेचर में। रिजिड का मतलब होता है कठोर होते हैं ये नेचर में, ठीक है। अब मैं आपको जो ये बता रही थी कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस क्यों नहीं होते हैं, इन्हें इतना दबाना मुश्किल क्यों होता है। तो ये जो सॉलिड होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये बहुत क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है मतलब बहुत पास है। तो अगर ये बहुत पास है तो इनके जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। पर वहीं अगर मैं लिक्विड स्टेट लूँगी तो उनके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, इतनी दूर। तो मैं इसे आराम से क्या कर सकती हूँ, कंप्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि इनके पास जगह है जाने के लिए, अंदर जाने के लिए इनके पास जगह है। पर इनके पास अंदर और जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप इसे कंप्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आप इसको कंप्रेस कर ले जाओगे क्योंकि इनके पास जगह है अंदर जाने के लिए, ये और अंदर घुस सकते हैं पर ये नहीं घुस सकते, इनके पास जगह ही नहीं है। तो इसलिए सॉलिड रिजिड होते हैं, पर लिक्विड इतने रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होंगे। हम पढ़ेंगे आगे, तो वो फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है।